लपे आती है दुआ बन के तमन्ना में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम का वर्कशीट नंबर 5 रियाजी की पढ़ेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। इस पर्चे में हम 3 हिस्सी आदात को पढ़ेंगे और उसके अलावा 3 हिस्सी आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना वगैरह के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी जदवल दी गई है, यहाँ पर देखिए, जिसमें इस जदवल में इकाई, दहाई, सैकड़ा बताया गया। यानी यहाँ पर 3 हिस्सी वाले आदात को पढ़ना बताया जा रहा है। इससे पहले पिछली जमात में भी हम पढ़ चुके हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई यानी पहला मुकाम जो जहाँ पर जो हिंसा लिखा जाता उसकी कीमत उतनी ही रही थी। इकाई यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 ये इकाई के मुकाम पर आते। दहाई यानी 10, दहाई को 10 भी कहा जाता है। यहाँ पर दहाई के मुकाम पर 1 लिखे तो 1 10, 2 लिखे तो 2 10, यानी 2 10 यानी 10 और 10 20। अगरचे दहाई के मुकाम पर 4 लिख दिए तो 4 10 यानी 40। इस तरीके से पढ़ा जाता। उसके बाजू का खाना है यानी सैकड़ा। सैकड़े को हम 100 भी कहते हैं। इस मुकाम पर जो भी हिंसा लिख देते उसकी मुकामी कीमत 100 कहलाती है। यानी इस खाने में अगरचे 1 लिख दिए तो 100, अगरचे 2 लिख दिए तो 200, अगरचे 4 लिख दिए तो 400 हो जाती। तो ये बात को जहन नशीन कीजिए। अब आगे हम पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 3 हिंसी आदात को लिखने का तरीक़ा बताया गया। अब यहाँ पर नीचे उसकी तौसी शक्ल यानी फैला के लिखना। क्या फैलाना? यहाँ नहीं, यानी यहाँ पर जो अदद दिया वो अदद को फैला के लिखना है, तौसी करके लिखना है। यानी यहाँ पर ये इकाई के मुकाम पे 3 है, दहाई के मुकाम पे 4 है और यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पर क्या है? सैकड़े के मुकाम पर 2 है। इसका मतलब क्या है? यानी इसको ये अदद 240 पर 3 यानी 243 पढ़ा जाता। 243। इसको क्या करना है? इसमें इकाइयाँ हैं, दहाइयाँ हैं, सैकड़े हैं। तो ये तमाम चीज़ों क्या करना है? हम लोगों को अलग अलग करना है। जैसा यहाँ पर अलग किया उन्हें, 2 सैकड़े, 4 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। पढ़ते जब इधर से पढ़ रहे इकाई, दहाई, सैकड़े, और जब अदद जब बोलना पड़ता तो अदद इधर से पढ़ते हम। किधर से? इधर से, मतलब बाएं हाथ की तरफ से पढ़ते। यानी पहले 100 का मुकाम पढ़ते, उसके बाद दहाई का मुकाम, उसके बाद इकाई का मुकाम। उसी तरह से लिखे, पहले 2 सैकड़े, 4 दहाइयाँ, 3 इकाइयाँ। इसी तरीके से और तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पे। यानी 2 सैकड़े हैं, 2 सैकड़े, सैकड़े का मुकाम यानी 100 बता रहा। उसके बाद जमा, 4 10 है, 3 1 1 है। इसको भी जमा करें, 2 इंटू 100 यानी 2 100 के 2 100 होते यानी 200। 4 10 40, 3 1 3। ये पूरा मिला तो क्या होता? 240 पर 3 आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अददी ख़त पर ज़ाहिर करना। यानी यहाँ पर एक अददी ख़त, यानी इससे पहले पढ़ चुके हम। यह अददी ख़त है। यहाँ पर एक ख़त दिया, एक लाइन। ये लाइन में क्या करें? यहाँ पर अदद दिया, 1 था 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। यानी इसका मतलब क्या है? यानी 0 से लेके 100, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा 99 तक आता। यहाँ पे 101 से लेके 199 तक इस तरीके से आ रहा। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा ये लगाना है, यहाँ पर 50, 150 और 290 की निशानदही करना है। 50 कहाँ पर आता? 0
और 100 के बीच में 50 आता, लिहाजा बीच में क्या करें 50 लगा दिए। उसी तरीके से 150 100 और 200 के बीच में आता, यानी यहाँ पर निशान लगा क्या करें 150 लिख दिए। उसके बाद 290 कहाँ पर आता, 200 और 300 के बीच में आता, क्योंकि 290 किसी कदर 300 से करीब है, इसीलिए 300 के करीब निशान लगा क्या करें 290 लिखा गया। इस तरीके से आगे हम और भी करेंगे। अब सफ़ा पलटाएं। अब यहाँ से हमको करना है, यहाँ पर अददी शीट दी, अददी ख़त दिया, अददी ख़त पर सी पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अब हमको यहाँ पर जो आदाद लिखना है वो आदाद क्या है, 210, 490, 630, 960। अब हम इसकी निशानदेही करेंगे। सबसे पहले 210, ये 210 किन आदाद के दरमियान होता, हम अपना ये बात सोचना पहले। ये 210 कहाँ होता, 200 और 300 के बीच में होता, 200 और 300 के बीच में होता। 210 यानी 200 के बाद 10 कहाँ था, यानी 200 से करीब में आता। 200 के करीब में बताइए, बीच में निशान लगाया उन्हें 250 का लगाया, तो 210 यहाँ पर आता, इसीलिए यहाँ पे 210 यहाँ पर मैं लिखा। मैं यहाँ पर 1 लिखा, बाकी के आप लोग 490, 630 और 960 की निशानदेही करके लिखिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर उसके नीचे देखिए, यहाँ चंद दो, यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखिए। हाँ, यहाँ पर चंद आदाद दिए गए हैं, इन आदाद की फहरिस्त में से हर आदाद का करीब तरीन अदद का अंदाज़ा लगाकर इस पर दायरा बनाइए। यानी यहाँ पे मिसाल के तौर पे दिया, यहाँ पर एक अदद दिया 140, देने के बाद यहाँ पर 3 आदाद दिया 100, 140 100 के करीब है, या 140 150 के करीब है, या फिर 140 120 के करीब है। आपको मालूम हो गया, अददी ख़त के लिहाज से मालूम हो गया कि कौन सा हिस्सा किसके करीब आ सकता। तो यहाँ पर 140 जो है 150 के करीब आता, तो उस पर क्या करें दायरा लगाए। उसके बाद यहाँ पर 210 है, 210 किसके करीब में होता, यानी 270 के करीब में होता, या 290 के करीब में होता, या 200 के करीब में होता। किसके करीब में होता, 210 200 के करीब में होता, लिहाजा हम क्या करें 200 के तरफ क्या करें, ये करीब में होता है, इसलिए इसको दायरा बनाए। वैसे 470 और 660 को मुकम्मिल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा सवाल हम देखेंगे कि ज़ैल के आदाद को अल्फाज में लिखिए। ज़ैल में आदाद दिया, इसको अल्फाज में यानी उर्दू में लिखना है। यहाँ पर 240 पर 7 यानी 247, यहाँ पर उर्दू में इस तरह लिखा 247। अब तुम यहाँ पर नीचे के दूसरे आदाद को अल्फाज में लिखिए 450। इसी तरीके से 678 और 781 को आप लिखिए। उसके बाद सवाल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4 में यहाँ पर हम इससे पहले फर्स्ट पेज में देखे थे, तो उसी शक्ल यानी आदाद को के मुकामात को अलग अलग करके लिखना है, यानी सैकड़े, दहाइयाँ और इकाइयों को अलग अलग करना है। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे दिया 370 पे 2 यानी 372, 300 है इसमें जमा 70 और उस पर 2। यहाँ पर करेंगे 163 यानी 160 पर 3 यानी 100 जमा 60 जमा 3। इस तरीके से लिखने से आपका ये मशक भी कंप्लीट हो जाती। अब दूसरे पेज की तरफ जाएंगे, तीसरे पेज की तरफ जाएंगे। अब पेज नंबर 3 पर देखिए, यहाँ पर एक अदद दिया और वो अदद के एक हिस्से के नीचे क्या करा, छोटी सी लकीर यानी ख़त खींच दिया। ये जो लकीर जिस अदद के नीचे, जिस हिस्से के नीचे खींचा, उसकी मुकामी कीमत लिखना है। यानी यहाँ पे 374 में 374 4 के नीचे छोटी सी लकीर खींच दिया, तो ये 4 कौन से मुकाम पे है, उसकी मुकामी कीमत क्या है। यानी 4 का
मुकाम क्या है, इकाई के मुकाम पे है। 4 कहाँ है, इकाई के मुकाम पे है, तो मुकामी कीमत क्या होती है उसकी, 4 इंच होती। तो यहाँ पर पहला दिया 40, 40 नहीं हो सकती, 4, ये 4 हो सकता है, इसलिए क्या करा उन्हें, दायरा बनाया, 400 तो नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ देखेंगे यहाँ पे 268, या 268 में 2 के नीचे क्या है, यहाँ पे छोटी सी लकीर खत कशीदा किया गया। पहले हम देखेंगे कि 2 कौन से मुकाम पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये सैकड़े के मुकाम पे है, तो इसके मुकामी कीमत क्या होती है, 2 की मुकामी कीमत, हम इसको 200 पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर देखेंगे 200 का है, ये क्या है, 20 है, 20 है नहीं है, अगर चाहिए 2 दहाई के मुकाम पे होता तो उसकी मुकामी कीमत 20 होती थी, लेकिन यह 2 कहाँ है, यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पे यानी 100 के मुकाम पे है, तो 2 की मुकामी कीमत 200 कहलाती। तो 200 अदद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको क्या करें हम, राउंड अप यानी दायरा बनाए। इस तरीके से बाकी के तमाम आप लोग कीजिए। उसके बाद छठा सवाल, नीचे दिए गए हिस्सों की मदद से 3 हिस्से वाले मुमकिना आदाद लिखिए। मुमकिना यानी तमाम वो अदद लिखना है और जो हिस्से दिया उसे लिखना है। जैसे यहाँ पे 1, 4, 7 की मदद से ये 3 हिस्सों को लेते हुए इनके मुकामात को चेंज करते हुए क्या करना है, आपको लिखना है। अलग अलग मुमकिना यानी तमाम 3 हिस्से वाले अदद जितने आ सकते उतने लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा 147, 174, 417, 471, 714, 714, या 2 दे दिया उन्हें। यहाँ पर 41 आना था, यहाँ पे उन्हें गलती दिया, 714 नहीं बल्कि यहाँ पे 741 आना है। तो अब ये इसको आसान तरीके से कैसा लिखते हैं मैं अब बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या यहाँ पे ये अदद लिखने का है 5, 8, 3, इससे मुमकिन अदद बनाना है। तो पहले क्या करो, 5 को ले लो। 5 को क्या करते हैं, 5 को हम सैकड़े के मुकाम पे लिख देते। 5 जैसा 8 दिया वैसे 8 लिख दिए, उसके बाद 3 लिख दिए, तो यहाँ पे एक अदद बन गया 3 हिस्से वाला अदद 583। अब क्या करते हैं हम 5 को वैसे 100 के मुकाम पे रखते, इसके 2 मुकामात बदल देते, 8, 3 डाले, यहाँ पर 3 और 8 डालते, ये हो गया। उसके बाद में से हम नेक्स्ट है 8 है, 8 को सैकड़े का मुकाम लेंगे 8, उसके बाद 5 और 3 डाले, तो ये एक अदद बन गया 553। अब फिर हम क्या करते, 8 को सैकड़े के मुकाम पे रख के ये 2 मुकामात को हम चेंज कर देंगे, 5 और 3 डाले थे, यहाँ 3 और 5 डालते, तो इस तरह का 1, 2, 3, 4 बने। अब यहाँ पे हम 3 है, 3 को सैकड़े के मुकाम पे लेंगे, 5 और 8 ले लिए, 358। अब क्या करते हम 3 को इसी रख के ये 2 मुकामात बदल दे रहे, 8, 5 यानी 385। इस तरीके से बाकी तमाम आप लोग कीजिए। सवाल नंबर 7 एक पजिल है, यानी इसको पहचानना है। यहाँ पे जैसा सवाल में दे रहा है, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद जवाब तलाश करेंगे। मैं एक 2 हिस्सी अदद हूँ, यानी यहाँ पर 2 हिस्से है, उन्हें क्या बनाना, मैं एक 2 हिस्सी वाला अदद हूँ। 2 हिस्सी वाला अदद यानी मतलब क्या है, यानी यहाँ पे इकाई है और दहाई है, यानी 2 हिस्से है। देखेंगे अब हम 2 हिस्से है इसमें बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा, मेरे इकाई के मुकाम पर 4 है। मेरे इकाई का मुकाम होती है, इकाई का मुकाम पे क्या है, 4 है, 4। उसके बाद और दहाई के मुकाम पे 2 है, दहाई के मुकाम पे 2 है। बताइए मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन है, क्या दिख रहा है पे, दहाई के मुकाम पे 2, इकाई के मुकाम पे 4, कितना 24, 24। इस तरीके से लिखो। उसके बाद इसको अल्फाज में लिखो, 24 हो गया। उसके बाद में से यहाँ पे मैं अदद 40 और 50 के दरमियान रहता हूँ। मेरे दहाई के और इकाई के मुकाम पर एक ही हिस्सा है, बताइए मैं कौन हूँ, ये भी लिखिए। और इस तरीके से आपका पर्चा कंप्लीट हो गया। इसको स्कूल में सबमिट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट शीट में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।